हेलो एवरीवन, ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वर्कशीट नंबर 1 है। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस वैसे हैं जो बहुत ज़्यादा एनालिटिकली सोचने की ज़रूरत है इनमें कि कैसे सॉल्व होंगे, और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ ए पी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली show that a by p into q minus r plus b by q into r minus p plus c by r into p minus q is equals to 0। अब इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। तो पहली लाइन में ये गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स आर ए बी सी। इसका मतलब सम ऑफ पी टर्म वो ए है, सम ऑफ क्यू टर्म वो क्यू है, बी है, एंड सम ऑफ सी टर्म्स आर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आया कि p बाई टू इंटू 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू है a। थोड़ा और सॉल्व करें तो यहाँ से 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 2a बाई पी। नेक्स्ट क्या है हमारा? इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? एस क्यू इज इक्वल्स टू बी। एस क्यू मतलब सम ऑफ क्यू टर्म्स, मतलब क्यू बाई टू इंटू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यही होगा सम ऑफ क्यू टर्म्स। ये गिवन है बी, इसका मतलब 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी 2b बाई क्यू। इसको मान लो इक्वेशन 2। इसी तरीके से जो हमारा तीसरा इक्वेशन गिवन है कि एस सी इज इक्वल्स टू आर, मतलब सम ऑफ सी टर्म्स जो हैं, सॉरी सम ऑफ सी टर्म्स नहीं, सम ऑफ आर टर्म्स जो हैं वो सी है। सम ऑफ आर टर्म्स इज सी। तो ये क्या हो जाएगा? आर बाई टू इंटू 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू है सी। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन निकल के आ गया, 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, 2c बाई आर। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। ठीक है, अब क्यों किया ऐसा? क्योंकि अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे कि हमें प्रूफ क्या करना है। ध्यान से देखोगे तो हमें कहीं से भी a बाई पी, b बाई क्यू और c बाई आर चाहिए, जो कि हमें कहीं ना कहीं, यहाँ देखो a बाई पी, इसमें देखो b बाई क्यू, और लास्ट वाले में देखोगे तो c बाई आर हमें मिल चुका है। तो इस a बाई पी में अगर हम q माइनस आर मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 2 में जो b बाई क्यू है उसमें r माइनस पी मल्टीप्लाई कर दें, और इक्वेशन 3 में p माइनस क्यू मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3 बाई इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? देखो ध्यान से, तो q माइनस आर से, इक्वेशन 1 बाई क्यू माइनस आर। इक्वेशन 2 को करेंगे r माइनस पी एंड p माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इक्वेशन 1 में जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा है इक्वेशन 1। इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? क्यू माइनस आर से, क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करना है। तो करो, कितना बन जाएगा इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 बन जाएगा 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया q माइनस आर से, है ना। तो ये इक्वल टू जो 2a बाई पी है, इसमें भी q माइनस आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? इक्वेशन 2। इक्वेशन 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? r माइनस पी से। तो इसको कर दिया r माइनस पी से मल्टीप्लाई। तो जो RHS है हमारा 2b बाई क्यू, वो भी r माइनस पी से मल्टीप्लाई हो गया। एंड थर्ड इक्वेशन को करना है p माइनस क्यू, यानी 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, इसको मैंने कर दिया p माइनस क्यू से। तो RHS जो है हमारा 2c बाई आर, इसको भी करना पड़ेगा p माइनस क्यू से। अब हमारा आंसर आ जाना चाहिए, है ना। तो LHS क्या है हमारा? देखो, तो LHS है इनका सम, 0 प्रूफ करना है। तो मैंने क्या किया, इन तीनों इक्वेशंस को, इसको और इसको ऐड कर दिया। तो क्या बन गया? 2a बाई पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस 2b बाई क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस 2c बाई आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू
क्या बन गया ये 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और पूरे में किससे मल्टीप्लाई हो गया q माइनस आर से, प्लस उसके बाद क्या बचा 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, इसमें किससे मल्टीप्लाई हुआ r माइनस पी से। थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर दिया जाए, इसको इधर, ठीक है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया r माइनस पी से, एंड प्लस क्या ऐड करना है 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। ये हमारा बना सम करने के बाद। अब थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो ये 2a इंटू क्यू माइनस आर, 2a इंटू आर माइनस पी और 2a इंटू पी माइनस क्यू। तो यहाँ से 2a कॉमन निकल के आ जाएगा बाहर, तो यहाँ से मैंने क्या किया 2a को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस p माइनस क्यू, ये बच गया। अब देखो अब नेक्स्ट क्या आएगा q माइनस आर इंटू दिस, r माइनस p इंटू दिस एंड p माइनस क्यू इंटू दिस। इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इनमें d कॉमन आ जाएगा, तो जब d कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू, बाहर ब्रैकेट बंद, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखना, तुम क्या करना सबसे पहले 2a ये जब मल्टीप्लाई करोगे इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से मैं समझाता हूँ। इस टर्म को जब मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a इंटू क्यू माइनस आर प्लस पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी, यही बचेगा ना। उसी तरीके से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इस वाले को तो क्या बनेगा 2a इंटू आर माइनस पी, तो सब में 2a आएगा तो मैंने 2a बाहर ले लिया। उसी तरीके से जो दूसरा वाला टर्म आएगा सारे में से इन सब में d बाहर ले लिया, तो फाइनली जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो सारे कैंसिल होके ये बन गया 0, प्लस ये d के अंदर जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस आर क्यू माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, ये तुम करना खुद से करना आ जाएगा, प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। इसमें भी सारे कैंसिल हो जाएंगे, अगर नहीं कैंसिल हो रहे हैं तो समझना कि कुछ कैलकुलेशन एरर किया है, सारे कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या हमारे पास 0 प्लस 0 यानी 0। यही प्रूफ करना था ना, ठीक है। नहीं समझ में आया है तो एक बार दोबारा इसको देखो, शुरू से समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, बट क्या किया है थोड़ा सा एक स्टेप मैंने कम लिखा है, बस कॉमन ले लिया है वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोर्ड में कई बार पूछा गया है 2011, 16, 17 दोनों टाइम। क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म ऑफ एन AP इज m स्क्वायर n स्क्वायर। जितना इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लिया। सम ऑफ m टर्म्स बाई सम ऑफ n टर्म्स कितना गिवन है, m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। सम ऑफ m टर्म्स क्या होता है m बाई 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई n बाई 2 सम ऑफ n टर्म्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इनका रेशियो कितना गिवन है क्वेश्चन में, m स्क्वायर बाई n स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास फाइनली m इंटू 2a प्लस n m माइनस 1 इंटू डी अपॉन n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू गिवन है m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। अब यहाँ से ये m और ये स्क्वायर और ये n और यहाँ से एक n कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू m बाई n। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2an प्लस n इंटू m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 2am प्लस m इंटू n माइनस 1 इंटू डी। इस वाले पार्ट को इधर लेके आओ तो माइनस हो जाएगा,
तो कितना बचेगा 2an माइनस 2am इज इक्वल्स टू m इंटू n माइनस 1 इंटू डी माइनस n इंटू m माइनस 1 इंटू डी। इसको भी उधर लेके गया, ठीक है। फाइनली 2a कॉमन ले लो, बचेगा n माइनस m, और यहाँ से क्या आ जाएगा d कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा mn माइनस m माइनस mn प्लस n, है ना। mn उड़ गया, बचा क्या हमारे पास 2a इंटू n माइनस m इज इक्वल्स टू d इंटू n माइनस m। ये n माइनस m ये n माइनस m भी कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स a। ये रिलेशन आ गया। अब निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, निकालना क्या है कि प्रूव दैट रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म। तो निकाल दो रेशियो ऑफ mth टर्म, am बाई an निकालना है ना, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस m माइनस 1, d की जगह पे हम 2a रख सकते हैं ना। ये देखो यहाँ पे d की वैल्यू 2a है, तो जहाँ पे d है वहाँ पे हम 2a रख दिए, तो क्या बन गया डिवाइडेड बाई a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a। फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये a प्लस 2am माइनस 2a अपॉन a प्लस 2an माइनस 2a, यानी ये बन गया तुम्हारा 2am माइनस a अपॉन 2an माइनस a। तो फाइनली हमारा जो am बाई an आया था वो कितना आ गया 2am माइनस a बाई 2am n माइनस a कॉमन ले लो ऊपर भी, तो क्या बच जाएगा 2m माइनस 1, नीचे भी ले लिया तो बच गया 2m माइनस 1, a उड़ा दो, तो हमारा जो फाइनली आ गया am बाई an वो कितना आ गया 2m माइनस 1 बाई 2n माइनस 1। यही प्रूव करना था ना कि सम रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म इज 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। ठीक है, हो गया, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट द सम ऑफ AP whose first term is A, second term is B and last term is C is equal to this। मतलब हमारे गिवन क्या है कि AP का जो फर्स्ट टर्म है वो A है, सेकंड टर्म है वो B है और लास्ट टर्म C है। मतलब जो हमारा AP है वो क्या है A, B, कुछ और सबसे आखिर में है C, और हमें निकालना है सम ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ कितने टर्म्स, इस AP का ही सम निकालना है ना। अब AP में मुझे पता ही नहीं है कितने टर्म्स हैं, n तो चाहिए, बिना n के तो सम निकाल नहीं सकते। तो n कैसे निकालेंगे, तो हमने मान लिया कि ये आखिरी टर्म जो है ना वही हमारा कोई nth टर्म है। जैसे मान लो कि मैं बोलूँ कि ये हमारा छठा टर्म है, तो अगर ये छठा टर्म है तो इस पूरे सीरीज में तो 6 टर्म्स होंगे। तो उसी तरीके से मैंने मान लिया कि ये nवां टर्म है, nth टर्म है, तो पूरे सीरीज में n टर्म्स होंगे। तो इसका मतलब मैंने मान लिया लेट C बी nth टर्म। अगर ऐसा है तो जो हमारा, अब इसमें देखो इसमें A ऑलरेडी यूज्ड है, इसमें A ऑलरेडी यूज्ड है, तो हम अपने फर्स्ट टर्म को स्मॉल a से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा जो AP है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू होगी C, क्योंकि nth टर्म C है। A क्या है हमारा इक्वेशन में, देखो ये हमारा AP है, इसमें जो ये है हमारा वो फर्स्ट टर्म होगा, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा B माइनस A। भाई नेक्स्ट में से प्रीवियस, यही तो होता है कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म हो गया A, ये हो गया n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा B माइनस A, इसकी वैल्यू है C। तो यहाँ से n कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो ये B माइनस A इज इक्वल्स टू C माइनस A। तो यहाँ से बालक n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी C माइनस A डिवाइडेड बाई B माइनस A। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो C माइनस A अपॉन B माइनस A प्लस 1 ऐड कर दिया, तो C माइनस A प्लस B माइनस A डिवाइडेड बाई B माइनस A, यानी हमारा n का वैल्यू आ गया C प्लस B माइनस 2A अपॉन B माइनस A। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया n का वैल्यू, मतलब nth टर्म, मतलब टोटल इतने टर्म्स हैं हमारे सीरीज में, टोटल इतने नंबर ऑफ टर्म्स हैं हमारे पास। अब हमें n मिल चुका है, निकालना क्या है हमें सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ AP। तो अब ध्यान से देखोगे तो अब हमारे पास लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, सम ऑफ AP n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म
प्लस लास्ट टर्म, पढ़ा है ना ऐसा फॉर्मूला। तो क्या बन जाएगा ये, n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई है, n की वैल्यू ये रही, तो n बाई 2 हो जाएगा c प्लस बी माइनस 2a बाई 2 इंटू बी माइनस ए। फर्स्ट टर्म है हमारा a, लास्ट टर्म है हमारा c। तो फाइनली क्या बन गया, सम इज इक्वल्स टू a प्लस सी इंटू सी प्लस बी माइनस 2a होल अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। यही तो प्रूव करना था हमें, कर दिया प्रूव। ठीक है, देखो a प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी कई बार पूछा गया है सीबीएसई एग्जाम्स में, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द mth टर्म ऑफ एपी इज 1 बाई एन एंड nth टर्म इज 1 बाई एम। प्रूव दैट सम ऑफ mn टर्म्स इज दिस। यहाँ पे m कैपिटल लिख दिया है, इसको स्मॉल m करो। ये सम ऑफ mn टर्म इज 1 बाई 2 इंटू mn प्लस 1। सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, तो सर सम ऑफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1 बाई n। इसका मतलब है कि a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 1 बाई n। उसके बाद क्या है, nth टर्म इज 1 बाई m, तो ठीक है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये nth टर्म है, ये है 1 बाई m। ठीक, इसको क्या करें, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। कर दिया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ये बेचारे कैंसिल हो गए। बचा क्या, m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m। d कॉमन ले लोगे तो बचेगा m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल्स टू m माइनस n अपॉन mn। तो 1 1 उड़ गया। d की वैल्यू क्या बची, पहले तो यहाँ डायरेक्ट ही लिख लो, d इंटू m माइनस n इज इक्वल्स टू m माइनस n बाई mn। अब ये देखो, ये m माइनस n, ये m माइनस n कैंसिल, तो d की वैल्यू आ गया 1 बाई mn। अब इस d की वैल्यू को क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, मर्जी तुम्हारी, चाहे इसमें रख दोगे या इसमें रख देंगे, तुम्हारी मर्जी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, d की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख रहा हूँ पहले में। तो क्या आया हमारा, a प्लस m माइनस 1 इंटू 1 बाई mn इज इक्वल्स टू 1 बाई n। कोई बच्चा बोलेगा सर दूसरे में क्यों नहीं रखा, तो तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम जिसमें खुश रहो, दोनों में से किसी में रखोगे आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करो, a प्लस m बाई mn माइनस 1 बाई mn इज इक्वल्स टू 1 बाई n। तो a प्लस 1 बाई n माइनस 1 बाई mn इज इक्वल्स टू 1 बाई n। ये 1 बाई n उड़ गया, a की वैल्यू यहाँ से आ गई 1 बाई mn। अब a और n दोनों 1 बाई mn है, तो प्रूव क्या करना था, सम ऑफ mn टर्म। तो सम ऑफ mn टर्म मतलब s mn निकालना है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, mn बाई 2 इंटू 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। तो ठीक है, mn बाई 2 इंटू 2 टाइम्स a मतलब 2 बाई mn प्लस m माइनस 1, सॉरी mn माइनस 1 होगा, mn माइनस 1 इंटू 1 बाई mn। d की वैल्यू सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा mn बाई 2 इंटू 2 बाई mn प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, इसको ओपन करो ब्रैकेट, क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 बाई mn। अब ये 2 बाई mn में से 1 बाई mn माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1 बाई mn ही बचेगा। तो mn बाई 2 इंटू 1 बाई mn प्लस 1 बच गया अंदर, मल्टीप्लाई करो, mn कैंसिल, पहला 1 बाई 2 प्लस mn बाई 2 यानी 1 प्लस mn बाई 2, या इसको ऐसे भी लिख दो कि 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस mn। यही हो गया हमारा सम ऑफ mn टर्म्स। यही तो प्रूफ करना था कि 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस mn होता है हमारा सम ऑफ mn टर्म्स। कब होगा, जब m टर्म का सम 1 बाई n होगा और n टर्म का सम 1 बाई m होगा। तो क्लियर है इतना? अगर इतना क्लियर है तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एन एपी नहीं, इन एन एपी इफ सम ऑफ m टर्म्स इज n एंड सम ऑफ n टर्म्स इज m। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है बट सम गिवन है इसमें, यानी गिवन क्या है, सम ऑफ
m टर्म्स इज n एंड सम ऑफ n टर्म्स इज m। पहले तो जितना गिवन है उस पर काम करते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ m टर्म्स n है, इसका मतलब m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू d, इसकी वैल्यू है n। दूसरी चीज़ क्या गिव, अच्छा चलो इसकी वैल्यू m है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा am प्लस m इंटू m-1 इंटू d बाई 2 इज इक्वल्स टू n। ये हमारा बन गया पहला इंफॉर्मेशन से। दूसरा इंफॉर्मेशन इसने ये वाली दे रखी है sm इज इक्वल्स टू n, तो सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, इसकी वैल्यू है m। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा an प्लस n इंटू n-1 इंटू d बाई 2, इसकी वैल्यू दे रखी है इसने m। अब जरा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करा तो am प्लस m इंटू m-1 इंटू d बाई 2 माइनस an, इसको सब्ट्रैक्ट किया ना दूसरे वाले को, प्लस n इंटू n-1 बाई 2 इंटू d, तो बचा क्या हमारे पास, पहले में से दूसरे को किया है तो n-m हो जाएगा, है ना। फर्दर इसको खोला ब्रैकेट तो am प्लस m इंटू m-1 d बाई 2 माइनस an माइनस n इंटू n-1 बाई 2d इज इक्वल्स टू n-m। ठीक है, a कॉमन ले लो, a कॉमन ले लिया तो बच गया m-n प्लस यहाँ से d कॉमन ले लो, तो d कॉमन लिया तो क्या बच गया, m इंटू d बाई 2 ले लो, d बाई 2 कॉमन ले लो तो m इंटू m-1 प्लस n इंटू n-1, प्लस नहीं एक्चुअली माइनस होगा, ये बच गया। ठीक है, आगे अगर सॉल्व किया जाए तो फिर से ये बन जाएगा m-n प्लस d बाई 2, जरा ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n बनेगा इज इक्वल्स टू n-m। फर्दर आगे बढ़े, a इंटू m-n प्लस d बाई 2 इंटू, अब यहाँ देखो मैंने m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को अलग लिखा, अब बचा क्या, माइनस m प्लस n, तो मैंने माइनस कॉमन लिया इन दोनों से तो बचेगा क्या, m माइनस n इज इक्वल्स टू n-m। और ज़्यादा एक स्टेप आगे बढ़ा तो m-n प्लस d बाई 2 इंटू ये क्या बन जाएगा, m-n इंटू m प्लस n माइनस m-n। क्यों बना, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, ये वाला को तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया है, इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाया। इज इक्वल टू कितना है भाई, n-m। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो इस दोनों से m-n बाहर खींचा जा सकता है, तो खींचो, a इंटू m-n प्लस d बाई 2 इंटू m-n को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा भाई, m प्लस n-1 बचेगा इज इक्वल टू n-m। अब फिर से अगर ध्यान दोगे तो यहाँ भी m-n, यहाँ भी m-n, तो इन दोनों से भी तो m-n बाहर लिया जा सकता है, तो ले लो, m-n को बाहर ले लिया, बचा क्या हमारे पास, a प्लस m प्लस n-1 इंटू d बाई 2 इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी m-n बन गया, ये m-n ये m-n कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, इस पूरे को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और इधर -1 बचा ना, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आ जाएगा 2a प्लस m प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल्स टू -2। अब हमें प्रूफ क्या करना था, सबसे पहले तो वहाँ चलते हैं, तो प्रूफ क्या करना था, सम ऑफ mn टर्म्स इज दिस मच। तो पहले तो सम ऑफ mn टर्म्स क्या होगा, अगर रफली देखा जाए, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो हमें निकालना है सम ऑफ m प्लस n टर्म्स निकालना है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा,
वो हो जाएगा m प्लस एन बाई टू इंटू 2a प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही होगा फॉर्मूला। और हमारे पास क्या आ चुका है ऑलरेडी, 2a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ चुका है, 2a प्लस एम प्लस वन माइनस डी आ चुका है। मतलब हमें ये हमारे पास आ चुका है, क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सम ऑफ m प्लस एन टर्म बन जाएगा, तो m प्लस एन बाई टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दिया दोनों साइड m प्लस एन बाई टू मल्टीप्लाई करोगे तो m प्लस एन बाई टू इंटू 2a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू इधर भी माइनस टू इंटू एम प्लस एन बाई टू, दोनों साइड m प्लस एन बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और इधर भी। अब क्या हो गया, इधर ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये क्या बन गया, माइनस ऑफ m प्लस एन। और अगर ध्यान से अगर इसको देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट सम ऑफ m प्लस एन। एस एम प्लस एन है ये वाली वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है ये एस एम प्लस एन ही आएगी, क्योंकि ये हमारा फिर इस केस में हमारा नंबर ऑफ टर्म्स m प्लस एन हो जाएगा। तो m प्लस एन बाई टू इंटू 2a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। प्रूव हो गया ना, माइनस m प्लस एन। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगा। पहले क्या किया करो ना, तब भी कोई क्वेश्चन देखते हो तो उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करो, बाद में सॉल्यूशन देखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। मतलब ये समझ लो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे या सीबीएसई बोर्ड दोगे, कहीं भी देखने को मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है, सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है उसने, तो हमें पहले तो nth टर्म निकालना है, फिर 20th टर्म निकालना है। तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हमें पता होता है कि nth टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस वन टर्म। अब हमें सम ऑफ n टर्म्स क्वेश्चन में दिया हुआ है हाफ इंटू 3n स्क्वायर प्लस 7n। हमें चाहिए एस n माइनस वन, तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n माइनस वन रखेंगे, तो रख दिया। तो ये बन गया हाफ इंटू 3 इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस 7 इंटू एन माइनस वन, क्या बना, हाफ इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 7n माइनस वन। इट मीन्स हाफ इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 7n माइनस वन। तो फाइनली हमारा जो एस n माइनस वन आया वो आया हाफ इंटू 3n स्क्वायर प्लस n प्लस टू। ठीक है, ये हमारा एस n माइनस टू आ गया। यहाँ पे हमारा Sn था। क्या करें अब nth टर्म निकालने के लिए, तो Tn इज इक्वल्स टू इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देंगे, मतलब Sn माइनस Sn माइनस वन। तो Sn हमारा कितना है, हाफ इंटू 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस हाफ इंटू 3n स्क्वायर प्लस 7, यहाँ पे थोड़ा सा प्लस n हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस 6n प्लस 7n जो है ना वो प्लस n हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस n हो जाएगा। तो 3n स्क्वायर प्लस n प्लस टू, दोनों में से हाफ हाफ कॉमन ले लिया, तो बचा का 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 3n स्क्वायर माइनस n माइनस टू। इस माइनस की वजह से सारा साइन अंदर का चेंज हो जाएगा। तो फाइनली 3n स्क्वायर उड़ गया, हाफ इंटू 6n माइनस टू। ये हमारा आ गया nth टर्म AP का। तो निकालना क्या था, 20th टर्म। तो T20 क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 6 इंटू 20 माइनस टू, हाफ इंटू 120 माइनस टू, यानी हाफ इंटू 118। समझ गए, कैंसिल करो, 2 25 10, 2 9 18, यानी 20th टर्म जो होगा वो 59 होगा इस सीरीज का। समझ आ गया है। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई आगे जो भी इस पे वीडियोस आएंगी आपके काम की वो आपको मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। ये IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बट बहुत आसान है। बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली देख के डर जाते हैं कि अरे बाप रे ये सब कौन सा एक्सप्रेशन है, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है।
क्वेश्चन को देखो कितना आसान है, बहुत सिंपली चलते जाएंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, इफ a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an आर इन ap देन प्रूव दैट दिस सम इज इक्वल टू n-1 बाई रूट a1 प्लस रूट an। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नीचे जैसे ही इरेशनल दिखता है ना, तो रेशनलाइज कर दिया करो चुपचाप। रेशनलाइज किया तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज किया तो ये बन जाएगा 1 बाई, इस सीरीज को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। एक बात बताओ, अगर 1 बाई ए प्लस बी लिखा हुआ है तो इसको मैं 1 बाई बी प्लस ए लिख दूंगा तो कोई गलत कर दिया क्या? दोनों सेम चीज़ है ना, ये और ये। तो थोड़ा सा मैं चेंज इस सीरीज में ले आऊँगा। जैसे नीचे क्या है देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन है हमारे पास 1 बाई रूट a1 प्लस रूट a2, तो मैंने लिख दिया रूट a2 प्लस रूट a1। अगला वाले को लिख दिया, नेक्स्ट वाले को रूट a3 प्लस रूट a2 डॉट 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 डॉट, जो nth टर्म है हमारा उसको लिख दिया 1 बाई रूट an प्लस रूट an-1। अब रैशनलाइज किया तो रैशनलाइज कैसे करते हैं ये पता होगा, 9th क्लास में पढ़ रखा होगा। a2 प्लस रूट a1 इंटू रूट a2 माइनस रूट a1 डिवाइडेड बाई रूट a2 माइनस रूट a1। ये पहले टर्म को रैशनलाइज किया, प्लस दूसरे को रैशनलाइज करोगे 1 बाई रूट a3 प्लस रूट a2 इंटू रूट a3 माइनस रूट a2 डिवाइडेड बाई रूट a3 माइनस रूट a2, प्लस इसी तरीके से सारे टर्म को जब रैशनलाइज करोगे तो जो सबसे आखिरी वाला टर्म होगा वो रैशनलाइज होके बनेगा रूट an प्लस रूट an-1 इंटू रूट an माइनस रूट an-1 डिवाइडेड बाई रूट an माइनस रूट an-1 बनेगा। ये बन गया हमारा आखिरी वाला टर्म को रैशनलाइज किया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, न्यूमरेटर क्या बनेगा, रूट a2 माइनस रूट a1, और डिनोमिनेटर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा रूट a2 माइनस रूट a1 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा रूट a2 का स्क्वायर माइनस रूट a1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि a प्लस बी इंटू यहाँ पे a माइनस बी है ना, तो आइडेंटिटी होती है, तो नीचे बन जाएगा a2 माइनस a1, प्लस इसको करोगे तो रूट a3 माइनस रूट a2 डिवाइडेड बाई a3 माइनस a2 बन जाएगा स्क्वायर होके, प्लस डॉट 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 डॉट, जो आखिरी वाला होगा वो रूट an माइनस रूट an-1 डिवाइडेड बाई an माइनस an-1। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर a1 a2 a3 a4 ऐसे ऐसे करते करते an-1 और an, ये AP में है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AP में है। अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा ना, मतलब जो a2 माइनस a1 होगा वही a3 माइनस a2 होगा, वही a4 माइनस a3 होगा, क्योंकि AP में है। तो a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a4 माइनस a3 इज इक्वल्स टू, सारे चलते चलते कहीं ना कहीं an माइनस an-1 भी वही होगा, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही इसके पीछे वाले का डिफरेंस होगा, वही हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होगा ना। तो उसको अगर मैं कॉमन डिफरेंस बोलूं तो ये a2 माइनस a1 लिखा है, ये d ही है, ये भी a3 माइनस a2 लिखा है, ये भी d ही है। सारे में नीचे इसी तरीके से ये nth टर्म माइनस उसके एक पहले वाला टर्म, ये भी d ही है। तो सब में 1 बाई डी है, तो अगर मैं 1 बाई डी बाहर ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, रूट a2 माइनस रूट a1 प्लस रूट a3 माइनस रूट a2 प्लस चलते चलते क्या बचेगा आखिरी वाला, रूट an माइनस रूट an-1। ध्यान से देखोगे तो सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया इससे, सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा इससे, उसी तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये सारे कैंसिल होके ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा माइनस रूट a1 और प्लस रूट an। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, कैंसिल करने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं कैसे सर को पता चला कि ये कैंसिल होगा या ये कैंसिल होगा। तो उसके लिए देखो मैं बताता हूँ कैसे पैटर्न पकड़ते हैं। पहले क्या किया मैंने, यहाँ लिखा क्या था हमारे पास, 1 बाई डी कॉमन लिया ना,
तो क्या बचा था, रूट A2 माइनस रूट A1 प्लस रूट A3 माइनस रूट A2। अब हर बार देखोगे ना कि 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, तो अगला क्या होगा 4 माइनस 3, तो अगला क्या होगा रूट A4 माइनस रूट A3। इसी तरीके से चलते चलते जो आखिरी वाला होगा वो रूट AN माइनस रूट AN माइनस 1 था। अब देखो कैंसिलेशन का पैटर्न पकड़ो, कैंसिल कैसे करते हैं उसका पैटर्न पकड़ना बहुत जरूरी है। जो हमारा सबसे पहला टर्म है, ठीक है, उसका पहला टर्म दूसरे वाले का आखिरी टर्म से कैंसिल हो रहा है। ध्यान से समझो, ये हमारा पहला टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म है। तो जो फर्स्ट टर्म का पहला नंबर है वो दूसरे टर्म के दूसरे से कैंसिल हो रहा है, समझ रहे हो। फिर उसी तरीके से जो दूसरे टर्म का पहला नंबर है वो उसके अगले वाले टर्म के दूसरे से कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो इसके पहले जो टर्म रहा होगा यहां पे, उसका पहला नंबर इस वाले टर्म के इससे कैंसिल हुआ होगा, तभी तो रूट AN बच गया सिर्फ। तो सारे कैंसिल होके ये वाला इससे कैंसिल होगा, ये वाला इससे कैंसिल होगा, ये वाला कहीं इधर कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा फाइनली। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/d टाइम्स रूट अंडर AN माइनस रूट अंडर A1। सिर्फ यही दो चीज बचेगा, रूट AN माइनस रूट A1 और डिवाइडेड बाई क्या बचा, D। अब थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे भी देना पड़ेगा, इसको एक बार फिर से रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। इसको फिर से रैशनलाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/d इंटू रूट AN माइनस रूट A1, ठीक है, इंटू रूट AN प्लस रूट A1 डिवाइडेड बाई रूट AN प्लस रूट A1। मैंने दोबारा से रैशनलाइज किया। अब ऊपर देखोगे तो फिर से ये A माइनस B इंटू A प्लस B बन गया। तो ऊपर तो क्या बन जाएगा 1/d इंटू रूट AN का स्क्वायर यानी AN माइनस रूट A1 का स्क्वायर यानी A1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर AN प्लस रूट अंडर A1, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, AN क्या होगा nth टर्म, तो nth टर्म क्या होगा 1/d इंटू nth टर्म क्या होगा फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू d माइनस फर्स्ट टर्म। अब जो फर्स्ट टर्म है हमारा देखो, तो जो हमारा AP का फर्स्ट टर्म होगा वो तो A1 ही होगा ना। तो हमने इसमें nth टर्म की जगह जो nth टर्म लिखा है उसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा वो A1 ही होगा, तो मैंने भी इसको A1 कर दिया। अब ये A1 कैंसिल डिवाइडेड बाई रूट AN प्लस रूट A1 था ही हमारे पास। तो फाइनली क्या बचा 1/d रूट अंडर d इंटू n माइनस 1 बाई रूट AN प्लस रूट A1, है ना। तो d भी उड़ गया, तो ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट आया वो n माइनस 1 इंटू रूट AN प्लस रूट A1। ये हो गया प्रूफ। सिंपल सा ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। रैशनलाइजेशन अगर पता है तो वो भी कोई खास कैलकुलेशन नहीं है, बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होप कि सबको समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट करके बताना, मैं दोबारा से बहुत आसान सॉल्यूशन बता दूंगा इसका। बट वैसे अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखना, समझ में आएगा, वही उतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी IIT का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, इफ A1 A2 A3 डॉट 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 AN are in AP then prove that this is equals to this। अब फिर से थोड़ा सा एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को याद दिलाऊं, अगर यहाँ पे तो A1 A2 A3 A4 कहीं AN-1 और आखिरी टर्म AN are in AP। ये सारे टर्म्स AP में हैं। अगर ऐसा है कि AP में है तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू AN माइनस 1 होगा कि नहीं होगा। और ये सारे किसके इक्वल होंगे, ये भी कॉमन डिफरेंस, ये भी कॉमन डिफरेंस, ये भी कॉमन डिफरेंस, सारे तो D ही होते हैं ना। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म,
सारे डी के इक्वल हैं। अब आ जाओ वापस से उस क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन पे एलएचएस क्या है क्वेश्चन का, देखो ध्यान से। 1/A1A2 प्लस 1/A2A3 प्लस 1/A3A4 प्लस डॉट डॉट आखिरी टर्म क्या है 1/AN-1 है ना। मैंने क्या किया 1/D कॉमन ले लिया, मतलब ऊपर नीचे D से 1/D कॉमन लिया तो सब में क्या होगा, न्यूमरेटर में D से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस D/A2A3 प्लस D/A3A4 प्लस डॉट डॉट प्लस D/AN-1 जिन लोगों को ये नहीं समझ में आया कि सर यहाँ पे D कैसे आ गया, उनके लिए सिंपल सा तरीका है कि भाई इन सारे में से D कॉमन ले लो, तो बाहर D निकाल के ले आओगे तो ये कैंसिल होके वापस वही बन जाएंगे जो था हमारे पास, ठीक है। वैसे तरीका यही होता है कि अगर यहाँ पे हमारे पास x है, अगर मैं इसमें से 1/P कॉमन लूँगा तो यहाँ मुझे P से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी न्यूट्रल होंगे, नहीं तो अपने मन से थोड़ी कुछ मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर मल्टीप्लाई किया है तो उसको कैंसिल भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस बच गया सबके न्यूमरेटर में D, तो मैंने क्या किया, जो यहां पे कॉमन डिफरेंस है मैंने उसकी जगह लिख दिया A2 - A1, क्योंकि वो तो D ही है, कुछ ऐसा तो लिखा नहीं है। दूसरे वाले में मैंने जो D की जगह A3 - A2 लिख दिया अपॉन A2A3। तीसरे वाले में D की जगह A4 - A3 लिख दिया। भाई सारे तो D ही हैं, तो मैं जो मर्जी वो लिखूं, उसमें थोड़ी कोई मेरा हाथ पकड़ लेगा। डॉट 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 जो आखिरी वाला होगा वो सबको पता लग गया होगा कि AN-1 लिख दो सर, अपॉन AN-1 AN, है ना। अब एक बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी होता है, सबको पता है कि अगर A + B/C है तो उसको हम A/C + B/C लिख सकते हैं, और लिखते हैं, ये रेशियो प्रोपोर्शन की है। इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, है ना। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके क्या करेंगे, 1/D इंटू ये बन जाएगा A2/A1A2 माइनस A1/A1A2, है ना। दूसरा वाला जो बनेगा, जो ये वाला नंबर है, ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, रेड से लिख रहा हूं, ये बन जाएगा A3/A2A3 माइनस A2/A2A3 प्लस जो तीसरा वाला है वो A4/A3A4 माइनस A3/A3A4। बहुत स्लो आराम से लिख रहा हूँ, ध्यान देना, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जो आखिरी वाला है वो क्या बनेगा, AN/AN-1 AN माइनस AN-1 अपॉन AN-1 AN, ठीक है। इतना हो गया ना। अब चलो जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे A2 कैंसिल, A1 कैंसिल, A3 कैंसिल, A2 कैंसिल, A4 कैंसिल, A3 ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, फाइनली बचेगा 1/D इंटू यहाँ बचेगा 1/A1 माइनस 1/A2 प्लस 1/A2 माइनस 1/A3 प्लस 1/A3 माइनस 1/A4 प्लस डॉट 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 यहाँ बचेगा 1/AN-1 माइनस 1/AN। यहाँ भी अब पैटर्न पकड़ना बहुत ज़रूरी है कि कैंसिल क्या हो रहा है। तो ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा है पहला टर्म, ये हमारा है दूसरा टर्म, ये हमारा है तीसरा टर्म। अब पहले टर्म का दूसरा वाला और नेक्स्ट टर्म का पहला वाला कैंसिल हो रहा है, मतलब नेक्स्ट टर्म का पहला नंबर कैंसिल हो रहा है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। उसी तरीके से ये और इसके पीछे वाला कैंसिल हुआ होगा, है ना। तो इन सबको मैंने कैंसिल कर दिया यहां तक। तो फाइनली क्या बच गया, 1/D इंटू 1/A1 माइनस 1/AN। इसको सॉल्व करोगे 1/D, इधर क्या बचेगा, AN माइनस A1 डिवाइडेड बाई A1 AN। बस फिर से थोड़ा सा दिमाग लगा दो, nth टर्म को लिख दिया हमने, वहां पे nth टर्म की जगह पे लिख सकते हैं ना, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म हमारा तो A1 ही है, तो यहाँ भी वही चीज़ लिखेंगे 1/D इंटू फर्स्ट टर्म क्या है A1,
तो a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये तो हमने an की जगह लिखा और माइनस a1 हमारा रह गया डिवाइडेड बाई a1 an। भाई ये जो an है इसकी जगह हम ये पूरा लिख सकते हैं ना, a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू डी, यहाँ से a1 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या बचेगा, 1/d इंटू n माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाई a1 an बचेगा यहाँ पे a1 an। तो ये डी भी उड़ा दो, तो फाइनली क्या बच गया, n माइनस वन अपॉन a1 an। यही प्रूफ करना था, n माइनस वन अपॉन a1 an प्रूफ हो गया। देखो n माइनस वन अपॉन an, यही तो प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। बढ़िया क्वेश्चन था वैसे ये, बट उतना मुश्किल नहीं था, समझना चाहो तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि a1 a2 a3 डॉट 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 आर इन AP सच दैट a1 प्लस a5 प्लस a10 प्लस a15 प्लस a20 प्लस a24 का जो सम है वो इतना गिवन है, तो a1 से लेके 24 तक का सम क्या होगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। जरा सा देखो, मैं एक AP लिख रहा हूँ अपने मन से, 2 5 8 11 14 17 20 23 26 लिख दिया, एक AP लिख दिया। अब यहाँ पे समझना क्या है, इसको ध्यान से समझो। मुझे एक बात बताओ, इस AP को ध्यान से देखो और बताओ कि सर जो पहला टर्म और आखिरी टर्म का जो सम है वो कितना है, 26 प्लस 2 28 है। फिर स्टार्टिंग का सेकेंड टर्म और लास्ट से सेकेंड टर्म का सम कितना है, उतना ही है, 23 प्लस 5 ये भी 28। फिर स्टार्टिंग से तीसरा टर्म और आखिरी से तीसरे टर्म का सम क्या होगा, ये भी 28। फिर स्टार्टिंग से पहला टर्म और आखिर का मतलब स्टार्टिंग से चौथा टर्म और लास्ट से भी चौथा टर्म जब देखोगे तो उसका भी जो सम आएगा वो 28 ही आएगा, है ना। अब बीच में एक बच गया 14, वो इसलिए बच गया कि मैंने नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिए हैं, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड लिए हैं। अगर मैं यहाँ पे 26 की जगह 28 एक और एक्स्ट्रा ले लेता ना, तो फिर से देखो 2 और 28 का सम 30, 5 और 20 नहीं, यहाँ 28 नहीं होगा आखिरी टर्म, 29 होगा, 3 का डिफरेंस चल रहा है ना, तो 29 होगा। तो देखो ध्यान से, जो 2 और 29 का जो सम होगा वही 5 और 26 का होगा 31, वही 8 और 23 का होगा, वही 11 एंड 20 का होगा, और वही 17 और 14 का होगा। मतलब जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे तो स्टार्टिंग से अगर चौथे नंबर का टर्म ले रहे हैं, लास्ट से भी चौथा ही लेंगे, तो उन दोनों का सम हमेशा सेम रहेगा। बात समझ रहे हो, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे पकड़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं समझ में आया तो फिर से समझो एक बार। अगर कोई AP में ऑड इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इवन नंबर टर्म्स हैं, तो जो पहले का और आखिरी का सम होगा वही स्टार्टिंग से दूसरे का और लास्ट से दूसरे का सम होगा, वही स्टार्टिंग से तीसरे का और लास्ट से तीसरे का सम होगा। इसका मतलब है कि जो 2 + 29 आएगा वही 5 + 26 आएगा, वही 8 + 23 आएगा, वही 11 + 20 आएगा। इसी तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, ये छोटी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब आ जाओ उछल के क्वेश्चन पे तुरंत। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे दे रखा है कि A1 A2 A3 A4 इसी तरीके से ढेर सारे नंबर्स जो क्या हैं AP में हैं। सम किसका गिवन है देखो ध्यान से। अगर मैं सिर्फ 24 टर्म लूँ, देखो A1 A2 A3 A4 A5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कहीं आएगा इधर A20 A21 A22 A23 A24। 24 टर्म हमने लिया AP का, सिर्फ 24 टर्म लिया, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स ले रखा है मैंने, ले रखा है ना। अब ध्यान से सोचो, जो A1 का और A24 का सम होगा वही A2 का और A23 का सम होगा कि नहीं होगा? अभी अभी पढ़ा है, होगा ना। इसका मतलब है कि सर जो A1 + A24 होगा वही A2 + A23 होगा, वही A3
प्लस A22 होगा। इसी तरीके से स्टार्टिंग से और एंड से सिमेट्रिक रहेगा दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना समझ में आ गया है तो फिर ये भी समझ में आ गया होगा कि सर अब जो गिवन है क्वेश्चन में उस डिटेल को लिखता हूँ मैं। तो इस डिटेल को मैं लिखता हूँ। ये क्या गिवन था, A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, 225 है ना। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो फिर से दिमाग लगा के बताओ कि जो A1 प्लस A24 होगा वही A5 और A20 भी होगा कि नहीं होगा। मतलब स्टार्टिंग से 5वां और आखिरी से भी 5वां टर्म A20 आएगा, फिर स्टार्टिंग से 10वां और आखिर से भी जो 10वां टर्म होगा वो A15 ही होगा। स्टार्टिंग से जो 10th टर्म है A10 और लास्ट से 10th टर्म जब निकालोगे 24 को आखिरी टर्म मान के तो 15 पे ही पहुंचोगे। इसका मतलब है कि A1 प्लस A24 जो होगा वही A5 प्लस A20 होगा और वही A10 प्लस A15 होगा, और इसको मैंने बोल दिया P सपोज। तो ये जो क्वेश्चन है देखो, तो ये क्वेश्चन में क्या है, एक A1 यहाँ से इसका सम ये P आ जाएगा, इसका और इसका P आ जाएगा और इन दोनों का भी P आ जाएगा। तो इन तीनों का सम जो होगा वो 3 टाइम्स P होगा 225 के इक्वल। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75। P की वैल्यू कितनी होगी, 75। अब निकालना किसका वैल्यू है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस चलते 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 A20 प्लस A21 प्लस A22 प्लस A23 प्लस A24। 24 टर्म का सम निकालना है क्वेश्चन में। देखो A1 से लेके A24 तक। तो बालक अब तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया ना, क्योंकि ये है सिमेट्रिक। तो सर जो A1 और A24 का सम होगा उसी तरीके से जो A2 और A23 का सम होगा। तो अगर मैं इसका पेयर बनाऊं तो जो A1 प्लस A24 होगा वही A2 प्लस A23 होगा और वही A3 प्लस A22 होगा। इसी तरीके से चलते चलते जो सबसे आखिरी में बचेगा 24 टर्म है, तो जो स्टार्टिंग से 11वां होगा और लास्ट से जो 11वां होगा वो कौन सा टर्म होगा। लास्ट से अगर 11 पे आओगे तो कहाँ तक आओगे, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 पे, यानी वही A12 प्लस A स्टार्टिंग से भी, एक मिनट, इस तरीके से चलते जाओ। टोटल 24 टर्म है ना, तो कौन सा टर्म आएगा, जो स्टार्टिंग से A12 होगा और आखिरी से A13 होगा। इन सब का सम हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये सारे क्या निकले, ध्यान से देखोगे तो ये भी P है, ये भी P है, ये भी P है, ये भी P है। तो इस तरीके के कितने P मिलेंगे इसमें, इस तरीके के कितने P मिलेंगे, तो इस तरीके के सर 12 P मिलेंगे। तो इनका सम जो होगा वो 12 टाइम्स P के इक्वल हो जाएगा, यानी 12 टाइम्स 75, यानी कितना हो गया ये 12 25 60 की 0 बचा 6 बरचक 72 84 और 6 90। तो इनका जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, 900। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। ओके आखिरी सम देखो, द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ AP इज 21 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 165। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब एक बच्चा क्या करेगा, उसे दे रखा है कि सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP। तो उसने बोला कि पहला नंबर A हो गया, दूसरा नंबर A प्लस D हो गया, तीसरा नंबर A प्लस 2D हो गया। ठीक है, इस तरीके से उसने जब सम निकाला तो उसका आया A प्लस D प्लस A प्लस 2D। इन तीनों का सम 21 दे रखा है। तो उसने क्या किया भाई, 3A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 21। तो A प्लस D की वैल्यू आ गई बेचारे की 7। अब उनका स्क्वायर करेगा तो A स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर, इसका दे रखा है 165।
अब इसको सॉल्व करके वो बड़ा मेहनत करेगा, खूब मेहनत करेगा, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक बनाएगा, उसको सॉल्व करेगा, अब फिर से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेगा, तो बहुत मेहनत लगेगा। अब जो स्मार्ट बच्चा होगा जिसने क्लास करी है उसको पता है कि सर एपी में जब भी 3 नंबर एज्यूम करना होता है तो लेट द नंबर भी कौन सा एज्यूम करते हैं, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ये चीज बता रखा है क्लास में, a माइनस डी, ए प्लस डी ही एज्यूम करेगा जब यू हैव टू एज्यूम 3 नंबर्स इन एपी। देखो कैलकुलेशन कितना आसान हो जाएगा। उनका सम गिवन है 21, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी का सम है 21, तो d को उड़ा दो, बचा क्या 3a इज इक्वल्स टू 21, तो a इज इक्वल्स टू 7, खत्म। ये फायदा होता है इस तरीके से अज्यूम करने से कि हमारा एक वेरिएबल गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्या गिवन है, इनका स्क्वायर का सम, यानी a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम कितना गिवन है भाई, 165 गिवन है। सॉल्व करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर और प्लस फिर से जब इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, इसकी वैल्यू गिवन है 165। अब ये माइनस 2ad और प्लस 2ad उड़ा दो, माइनस 2ad प्लस 2ad उड़ा दिया, बचा क्या हमारे पास 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 165, है ना। तो a की वैल्यू 7 है, तो 3 इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 165, यानी 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 165 माइनस 3 इंटू 49 कितना होता है 147, तो 2d स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 15 में से 7 गया 8 और ये हो गया 18, यानी d स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9 और d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। मतलब हमारा क्या बना कि अगर सर a हमारा 7 है तो d हमारा प्लस 3 भी हो सकता है, या a अगर 7 है तो d हमारा माइनस 3 भी हो सकता है। अब दोनों ही हाल में AP क्या होगा, इस केस में जो हमारा AP होगा वो 7, 10, 13, 16 हो जाएगा। इस केस में जो AP होगा वो 7, 4, 1, माइनस 2, माइनस 5, ऐसा चलता जाएगा। दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों नहीं सही है, एक्चुअली दोनों नहीं सही है, वाई दोनों नहीं सही है, क्योंकि जो दूसरा वाला AP होगा ना वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब उसमें जो हमारे तीनों टर्म का जो सम आएगा वो 21 नहीं आएगा। जब करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 7, 4, 11 और एक 12 आ रहा है ना, इस केस में 12 आ रहा है 3 टर्म का सम, तो ये वाला AP हमारा गलत हो जाएगा। तो करेक्ट कौन सा होगा, जब D की वैल्यू प्लस 3 होगी और A की वैल्यू 7 होगी। तो इनमें देखो इन तीनों का सम जो है 7 प्लस 10 प्लस 13 जो है वो 21 आ रहा है। एक मिनट, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 21। A की वैल्यू है 7 और D की वैल्यू है 3, तो 7, 3, 10, 3, 13 आया है। कहीं गड़बड़ कर दिया है क्या हमने D की वैल्यू कैलकुलेट करने में, कहाँ गड़बड़ हुई है एक बार देखने दो, रुक जाओ। लेट द नंबर बी ए माइनस डी, ठीक है 3 नंबर का सम, तो इधर ऐड किया तो 21 दे रखा है 3 नंबर का सम, तो 3a इज इक्वल टू 21। हाँ अच्छा ठीक है, गड़बड़ यहाँ नहीं हुई है, गड़बड़ इधर हुई है लास्ट में। गड़बड़ क्या हुई है देखो ध्यान से, कि हमने क्या किया, अभी हमने अपने मन से ही ऐड कर दिया ना। हमारा आंसर क्या है देखो, तो a इज इक्वल टू कितना था 7 था, और d की वैल्यू क्या आई 3 आई, और एक आया था a इज इक्वल टू 7 और d इज इक्वल्स टू माइनस 3, ये 2 आंसर आया था। तो हमने जो नंबर माना था वो तो a माइनस डी, a और a प्लस डी माना था ना 3 नंबर। तो हमारा जो सम हो, जो नंबर होगा वो भी क्या होगा 7 माइनस 3 फिर a और 7 प्लस 3, ये होंगे ना वो 3 नंबर्स। इस केस में अगर देखा जाए तो a माइनस डी कितना हो जाएगा 10, a कितना हो जाएगा 7 और a प्लस डी कितना हो जाएगा 4। तो दोनों ही सही है, दोनों ही केस में तीनों नंबर का जो सम आएगा 4 प्लस 7 प्लस 10 वो 21 आएगा,
और तीनों का स्क्वायर का जो सम होगा वो भी 16 प्लस 49 प्लस 100, 9 6 15 5 4 1 5 1 6 165 आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर जो हमने कैलकुलेट किया है वो सही है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। पहले तो कोशिश ये करना कि जो भी क्वेश्चंस इनमें दिए गए हैं ना उनको खुद से ट्राई करो। अगर खुद से ट्राई करते हो नहीं हो पाता है फिर जाके सॉल्यूशन देखो। और जो लोग पहली बार आए हैं मैं फिर से कह रहा हूँ एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो कैसा लगा, इनमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो कैसे लगे उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है।